अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही बुनियादी चीज़ समझने वाले हैं, अंग्रेज़ी के सवालिया अल्फाज, यानी इन्हें बी वर्ब के साथ सही से इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नज़र इन अल्फाज पर डालते हैं। क्या ये जाने पहचाने लग रहे हैं? यही तो वो टूल्स हैं जिनसे हम मालूमात इकट्ठी करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले तो इन सवालिया अल्फाज से मिलेंगे, फिर देखेंगे कि इस के साथ सवाल कैसे बनते हैं और आर के साथ कैसे। बीच में एक छोटा सा शॉर्टकट भी सीखेंगे, कंट्रैक्शंस का, और आखिर में सब कुछ मिलाकर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। चलें तो पहला कदम उठाते हैं। ये हैं वो 6 खास अल्फाज जो किसी भी सवाल की जान होते हैं। ये तस्वीर हमारी सोर्स मटेरियल से ली गई है। यहाँ वो 6 ज़रूरी सवालिया अल्फाज साफ नज़र आ रहे हैं: हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। अच्छा, तो हर लफ्ज़ का काम क्या है? बहुत आसान है। हु इस्तेमाल होता है किसी शख्स के लिए, व्हाट किसी चीज़ के लिए, वक्त पूछना हो तो व्हेन, और जगह के लिए वेयर। व्हाई से वजह मालूम होती है और हाउ से किसी चीज़ का तरीका या हालत। ये फाउंडेशन है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इज़ पर। सवालों में इज़ कब इस्तेमाल होता है? जब हम किसी एक शख्स या एक चीज़ के बारे में पूछ रहे हों। चलो सोर्स से एक मिसाल देखते हैं। यहाँ ध्यान दें कि सवाल हु से शुरू हो रहा है, जिसका मतलब है कि बात किसी इंसान की हो रही है। तो सवाल है हु इज़ दैट, यानी वो कौन है, और जवाब है इट्स माई ब्रदर, यानी वो मेरा भाई है। देखा, हु का सीधा ताल्लुक ब्रदर से है जो एक शख्स है, और क्योंकि भाई एक है इसलिए इसका इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब एक मज़े की चीज़ सीखते हैं, एक शॉर्टकट जिसे कहते हैं कंट्रैक्शंस। इससे सवालात छोटे हो जाते हैं और बोलने में ज़्यादा नेचुरल लगते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि ये क्वेश्चन वर्ड्स इसके साथ मिलकर कैसे छोटे हो जाते हैं। यहाँ देखिए, व्हाट इज़ बन गया व्हाट्स, वेयर इज़ हो गया वेयर्स, व्हेन इज़ बन गया व्हेन्स, और हु इज़ हो गया हुज। बहुत आसान है ना? इससे बातचीत में रवानी आती है। ठीक है, इज़ तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब एक से ज़्यादा लोगों या चीज़ों की बात हो तब सवाल कैसे पूछेंगे। यहाँ काम आता है आर। सोर्स से ली गई ये मिसाल इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। यहाँ देखें, 2 लोगों की बात हो रही है, लियो और एमी की, तो इसीलिए आर इस्तेमाल हुआ है। सवाल है वेयर आर लियो एंड एमी, यानी लियो और एमी कहाँ हैं, और जवाब इन लंदन। चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी लियो एंड एमी 2 लोग हैं, इसलिए वर्ब भी प्लूरल यानी आर इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत अहम पॉइंट है। तो हमने बुनियादी उसूल तो देख लिए, अब वक्त है इन सब को इकट्ठा करने का और कुछ मश्क करने का, ताकि ये सब जहन में अच्छी तरह बैठ जाएं। चलें पहली मश्क आजमाते हैं। व्हाट इज़ योर नेम? जवाब है मरिया। तो खाली जगह में क्या आएगा? सोचें। बिल्कुल सही जवाब है व्हाट्स। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स इसलिए क्योंकि नाम एक चीज़ है, और इज़ की शॉर्ट फॉर्म एस, क्योंकि नाम एक है। अच्छा, अब अगली मिसाल देखते हैं। व्हेन दी एग्जाम्स, और जवाब है ऑन ट्यूसडे। जवाब में ही क्लू छुपा है। जी हाँ, व्हेन्स दी एग्जाम्स, जवाब ऑन ट्यूसडे है, जो कि एक वक्त है, और वक्त के लिए हम व्हेन ही इस्तेमाल करते हैं। अब इस सवाल को देखें। इज़ योर मदर, और जवाब है नॉट वेरी वेल। यहाँ किस बारे में पूछा जा रहा है? सही जवाब है हाउज योर मदर। हाउज इसलिए क्योंकि जवाब नॉट वेरी वेल एक हालत यानी कंडीशन बता रहा है, और हालत पूछने के लिए हाउ इस्तेमाल होता है। और ये रही हमारी आखिरी मश्क। डू योर पेरेंट्स? जवाब है वेरी वेल। यहाँ 2 बातों का ख्याल रखना है, और सही जवाब है हाउ आर योर पेरेंट्स। हाउ हालत के लिए, और आर इसलिए क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसके बाद असल सवाल ये बनता है कि इन सवालात को नई गुफ्तगू में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सोचने की बात है।